हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्बो के बारे में कि कॉम्बो को आप कैसे अलग करते हैं, अलग करने के बाद में ओसीई के साथ में कैसे हम लोग उसको बनाते हैं। देखिए, कॉम्बो के काम करने के लिए आपके पास कुछ मशीनें हैं जो कंपलसरी है, होना ही चाहिए। जैसे सबसे पहले एक ये हमारी है सेपरेटर। सेपरेटर का काम क्या होता है, हमारे मोबाइल की टच और डिस्प्ले को अलग करने के लिए हम लोग सेपरेटर का यूज करते हैं। उसके बाद में एक ही मशीन आपको दिख रही होगी, ये मशीन हमारी कहलाती है बबल रिमूवर। इसके साथ में एक पंचिंग मशीन भी आती है। होता क्या है कि कुछ लोग पंचिंग मशीन भी लेते हैं और कुछ लोग नहीं लेते हैं, लेकिन नॉर्मली आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि पंचिंग हाथ से लोग कर लेते हैं, इसलिए हमें पंचिंग मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे लिए सफिशिएंट है कि हम खाली बबल रिमूवर ले लें और बबल रिमूवर से ही अपना काम चला सकते हैं। उसके बाद एक देखिए, ये हमारा सिलेंडर है, ये पेयर आता है। अगर आप बबल रिमूवर और पंचिंग सारी चीजें लेंगे तो आपके पास 3 चीजें हो जाएंगी। बाकी हमारा काम क्या है, ऐसे चल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले अपने को करना क्या होता है, जैसे सपोज करिए ये आपके पास, इसकी आपको टच चेंज करना है। तो टच चेंज करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने सेपरेटर पे हम लोग इसको रखते हैं, रखने के बाद इसको अलग करते हैं। इसमें आप देखिएगा, ये सेपरेटर है हमारी, इसमें कुछ रीडिंग्स होती हैं। जैसे ये रीडिंग 120 या 90, ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। अब ये लगभग 90 या 100 पे सेट होगी, तो क्या होगा कि जब हम लोग अपने कॉम्बो को इसके ऊपर रख देंगे, रखने के बाद में जब ये 90 पूरी रीडिंग हो जाएगी कंप्लीट और ये गर्म हो जाएगी, गर्म होने के बाद में हम इसको निकालेंगे। तो जब तक गर्म नहीं होती है, अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद हम लोग इसका कंप्लीट होने का इंतजार करते हैं। उसके बाद हम कैसे निकालेंगे, हम आपको ये बताएंगे। देखिए, अब ये हमारी 120 पे कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद में क्या करना है, हमें इसको निकालना है। अब निकालने के लिए आपको एक वायर की जरूरत पड़ती है। ये हमारा कटिंग वायर होता है, कटिंग वायर से हम लोग निकालते हैं। करना ये होता है कि ये बहुत ज्यादा शार्प होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक साइड पे हम अपनी उंगली पे, या तो आप इसके लिए टूल्स भी आता है, दो आपको इस तरीके से आप इसको लपेट लीजिए। लपेटने के बाद में आप अपने वायर को इस पर पहले लपेट लीजिए ताकि आपकी उंगली कटे नहीं। इस तरीके से हमने क्या करा, इसको लपेट लिया। लपेटने के बाद अब देखिए, हमें इसको काटना है। काटने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपको देखिए, इसको काटने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है, या तो आप इधर से निकालें और या तो आप इधर से निकालें। एक्चुअल में कभी भी जो हमारा टच निकाला जाता है, वो हमेशा पट्टे की साइड से निकाला जाता है, क्योंकि अगर आप इधर से निकालेंगे तो निकालने में जब आप इधर लाएंगे तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, ये जो पट्टा हमारा यहाँ पर से है, ये कट जाता है। इसलिए इन सारी चीजों से बचने के लिए हम लोग अपने टच को इधर साइड से निकालते हैं। मतलब हम जो स्टार्टिंग करते हैं वो इधर से करते हैं। तो अब देखिए, हमें इसको निकालना है। निकालने के लिए छेद में नहीं बैठता, ये छेद में ये नहीं बैठा। देखिए, जो आपको वायर चलाना है ना, ये रोलर बने हुए हैं, इस पे रोलर पे आपको चलाना होता है। मतलब आप ऊपर हाथ उठा के नहीं चला सकते हैं। अगर आप जरा सा भी ऊपर हाथ उठा के चलाते हैं तो जो आपकी पोलराइज्ड फिल्म होती है वो कट जाती है। इसलिए हमें सावधानी बरतनी होती है और नीचे साइड में हाथ दबा के खींचना होता है और बहुत ताकत नहीं लगानी है। जैसे जैसे वो गर्म हो रहा होता है वैसे वैसे ये कटता जाता है। ये देखिए कितने आराम से कट रहा है। तो आपको बिल्कुल भी ताकत नहीं यूज करनी है। और दूसरी बात है, आप नीचे साइड पे रोलर पे अपने वायर को चलाइए। ये एक्चुअल में कट गया है, लेकिन ये निकल नहीं रहा है अभी। ये अब निकल गया। आप पकड़िए, निकाल लीजिए आराम से। अब देखिए कितना साफ तरीके से ये निकल आया है। अब अगर होता क्या, अगर हम जरा सा भी इसको ऊपर खींच के निकालते तो ये जो हमारी पोलराइज फिल्म है ये कट जाती। अब कटने के बाद ऐसा तो नहीं है कि ये रिपेयरिंग ना होती हो, लेकिन हो जाती। लेकिन क्या फायदा उससे कि हमारा एक काम बढ़ जाता।
तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हमें इसको साफ करेंगे, साफ करने के बाद में ओसीए करके हम बबल इसके निकालेंगे। तो अभी पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। साफ करने के लिए आपके पास में या तो आप पेट्रोल से इसको साफ कर सकते हैं, बाकी इसके लिए एक ग्लू रिमूवर आता है, आप उससे साफ कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, अगर ये आसानी से पकड़ में आ जाता है उसके बाद इसको हम लोग अपनी तरफ खींचेंगे ग्लू को, तो ये क्या होगा, ये सारा निकलता चला जाएगा। लेकिन आपको करना ये है कि इसमें आपको बिल्कुल भी ताकत नहीं इस्तेमाल करनी है। दूसरी बात क्या है, ये हमारी ओसीए मैट होती है, ये मैट बहुत अच्छी होती है, एक तो फ्लेक्सिबल होती है, मतलब अगर आप इसको ऐसे करके साफ करते हैं और अगर ये नीचे की तरफ दबती है तो हमारे इसमें डिस्प्ले में स्पॉट नहीं आते हैं। लेकिन अभी अगर यहाँ पर आप कोई सख्त चीज रखते हैं तो सख्त चीज रखने से क्या होगा कि जब आप इसको दबाएंगे या साफ करेंगे तो यहाँ पर स्पॉट बन जाएगा। इसलिए हमें इन सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। ये देखिए ऐसे पकड़ रहे हैं हम और आराम से बिल्कुल हमारा ग्लू निकल रहा है। बाकी आप क्या कर सकते हैं कि जैसे थोड़ा सा गरम कर लीजिए, गरम कर करके भी हम लोग इसको साफ कर सकते हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसको साफ करना है, आपको बिल्कुल ताकत नहीं लगानी है, नहीं तो डिस्प्ले आपकी खराब हो जाएगी। इसको ऐसे पकड़िए और अपनी तरफ खींचिए, ये आराम से देखिए कैसे निकल रहा है। ये देखिए आसानी से निकल गया। इसको जरा सा बचा हुआ है, इसको भी हम लोग साफ कर लेते हैं। अब देखिए ये ग्लू रिमूवर है, हम लोग क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे। गंदा है सर, कॉटन नहीं है, अब देखिए ये ग्लू से हम लोग क्या करते हैं, अपनी डिस्प्ले को बिल्कुल क्लीन कर देते हैं, बिल्कुल साफ, कि जरा सा भी स्पॉट नहीं होना चाहिए। अगर स्पॉट जरा सा भी रह जाता है, उंगलियों के निशान आपके आने लगते हैं, तो क्या होगा, जब आप ओसीए करेंगे तो वो जाएगा नहीं और वो बबल्स की तरह उसमें रह जाता है, वो बबल्स बन जाता है। तो इसलिए इसको आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल साफ कर लीजिए कि जरा सा भी कहीं पर आपको गंदगी दिखे नहीं। इसके लिए कॉटन कपड़ा सबसे अच्छा होता है, आप उससे साफ करेंगे तो बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली ये साफ होता है। ये हमारी डिस्प्ले साफ हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टच को साफ करेंगे। इसको भी हम लोग साफ कर लेंगे खूब अच्छे से, कहीं पर भी स्पॉट ना रह जाए। देखिए ये हमारी ओसीए सीट होती है, इसी से इसको हम लोग पंचिंग करेंगे। पंचिंग मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे इसके थ्रू। अब अगर ये शीट हम नहीं भी लगाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि सिर्फ डिस्प्ले को सेट पे रख के, फोन पे रख के और सिर्फ ऊपर से ऐसे ग्लू लगा के डिस्प्ले को
टच को हमारे चिपका देते हैं। लेकिन ओसीए करने से क्या होता है, बिल्कुल आपको एहसास नहीं होता है कि ये आपका नया जैसा नहीं है। मतलब आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये कंपनी से लगवाया है, कंपनी से लग के कॉम्बो हमारी आई है। तो अब हम ये हमारे दो साइज की होती है, एक होती है 5.5, एक होती है 6.6। अब ये साइज के हिसाब से हम लोग इसको लगाते हैं। अब जैसे हमारे पास ये साइज है तो हम लोग इसको डिस्प्ले पे देख लेते हैं कि ये आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये डिस्प्ले पे देखिए बिल्कुल अच्छे से आ रही है, आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम लोगों को इसको चिपकाना है। चिपकाने के लिए आपको करना ये होता है कि जिधर पट्टा लगा होता है इधर साइड से हम लोग इसको स्टार्टिंग करते हैं लगाने की। अब इसमें देखिए ये जो हमारी ओसीएस शीट है इसमें 3 लेयर होती हैं। एक ये लेयर है, ये किसी काम की नहीं होती, आप इसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। उसके बाद में इसमें एक लेयर अभी और है, ये वाली। अब इसमें करना क्या है कि देखिए हमें इसको चिपकाना है। चिपकाने के लिए ऐसे हमने इसको पकड़ा, पकड़ने के बाद हम बिल्कुल स्टार्टिंग पे इसको ऐसे रखेंगे और ये हमारा रोलर है। अब रोलर से हम क्या करेंगे, जब इसको रोल करेंगे तो इसमें बबल्स ज्यादा नहीं रह जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगानी है, नहीं तो इससे क्या होगा कि आपकी डिस्प्ले भी खराब हो जाएगी। बिल्कुल आराम आराम से आपको करना है, बिल्कुल आराम से। अब देखिए ये जरा सा बबल्स हमारा रह गया, इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए ये हमारे इससे बबल्स चला गया। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको बराबर से चारों तरफ से काट लेंगे ब्लेड से। देखिए ये हमारा ब्लेड है, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको चारों तरफ से पहले बराबर कर लेंगे। बराबर अगर नहीं करेंगे तो जब टच चिपकाएंगे तो क्या होगा, इसको हम काट नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोग पहले ही इसको काट लेते हैं। अब इसके लिए आपके पास बहुत तेज धार का ब्लेड होना चाहिए कि आप एक बार लगाएं और उसके बाद ये सीधे कटता चला जाए, कहीं पर रुके नहीं। अब देखिए जैसे हमने इसको काट दिया, अब उसके बाद में क्या करना है, हमें इधर से काट लेना है। और इसके बाद में इधर से भी हम लोग इसको बराबर से काट लेते हैं। बहुत आराम से आपको काटना होता है, क्योंकि अगर जरा सा भी तिरछा कट गया तो आपकी डिस्प्ले खराब हो जाएगी। इसीलिए तेज ब्लेड होना चाहिए कि बस आप एक बार में रखें और वो कटता चला जाए। अब देखिए ये ब्लेड थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, जिसकी वजह से खैर खराब तो नहीं हुआ, लेकिन हम इसको सही कर देंगे। तो इसीलिए आपके पास जो ब्लेड हो, ज्यादातर आप कोशिश कर सकते हैं कि आप सेविंग ब्लेड का यूज करें। सेविंग ब्लेड से थोड़ा सा जल्दी और अच्छे से कट जाता है, क्योंकि वो बड़ा होता है और पतला भी होता है। अब देखिए ये हमने चारों तरफ से इसको काट दिया है। अब इसमें करना क्या होता है कि जैसे अभी हमारे पास इस डिस्प्ले का फ्रेम तो है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही लगाएंगे। मतलब ऐसे ही का मतलब है कि अंदाजे से। वैसे होता क्या है कि जब भी आपके पास कस्टमर फोन रिपेयरिंग करवाने आएगा, टच चेंज करवाने आएगा, तो आपके पास में उसका सारी सब कुछ होगा। लेकिन हमें क्या करना था, इसका आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल डेमो दिखाना था। तो हमारे पास इसकी बॉडी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए इसको हम लगाएंगे कैसे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके ऊपर अभी एक लेयर और है। अब हम लोग सबसे पहले उस लेयर को निकालेंगे। ये लेयर को एक और को निकाल। अब ये बची इसमें सिर्फ ओसीए। अब इसको और टच को हमें चिपकाना है। तो क्या करिए, पहले तो आप इसको बराबर से ऐसे रख लीजिए। वैसे तो आपके पास में क्या होगा, इसका फ्रेम होगा, फ्रेम में इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद में ऐसे हम लोग टच को लगा के और बराबर से पंचिंग कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फ्रेम तो है नहीं, इसलिए हमें इसको अंदाजे से लगाना है। अब देखिए क्या करना है, हम बिल्कुल बराबर रखेंगे, चारों तरफ से हमें लगे कि हाँ भाई ये कहीं पर से कोई जरा सा भी स्पेस ना दिखे। ऐसे रखा। अब इसकी हमें पंचिंग करनी है।
पंचिंग करने के लिए आपको ऐसे करके हल्के हल्के हाथों से, बहुत ताकत नहीं लगानी होती है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए आप इसकी पंचिंग अच्छे से कर लीजिए। मतलब ये जो बबल्स हैं आप हाथ से सारे बबल्स निकाल लीजिए पंचिंग करके, पंच कर करके। अगर आपने ज्यादा छोड़ा तो क्या होगा कि बबल रिमूवर मशीन में इतने अच्छे से निकल नहीं पाएंगे। जितना ज्यादा हो जाए उतना ज्यादा आप हाथ से इसके बबल्स को निकाल लीजिए। और आपको बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से पंच करना होता है, आप बिल्कुल भी ताकत नहीं लगाएंगे। दूसरा क्या होता है, आप इधर साइड से तो ताकत थोड़ी सी, ताकत का मीन्स ये है कि आप थोड़ा सा वेट लगा सकते हैं, लेकिन आपको इधर साइड में बहुत ज्यादा ताकत यूज नहीं करनी होती है, क्योंकि इधर पट्टा होता है, लाइट्स होती हैं। अगर जरा से भी दब जाती है तो फिर हमारी डिस्प्ले खराब हो जाती है। चारों तरफ से हम इसकी पंचिंग कर देंगे। अब देखिए मोस्टली ये हो गई है पंचिंग, अब ये हो नहीं रही है, इसका मतलब है अब ये सिर्फ मशीन से जाएगी, बबल रिमूवर से ये जाएगी। ये देखिए ज्यादातर तो चली गई है। अब हमें इसको क्या करना है, मशीन में रखना है। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं सर, ये हमारी बबल रिमूवर है। इसके अंदर हम लोग अपने डिस्प्ले को रख के और इसके सारे बबल्स निकाल लेते हैं। उससे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, चलाना सीख लेते हैं। चलाने का मतलब ये है कि आपके पास हमने जैसा बताया कि एक तो पंचिंग मशीन होती है, एक बबल रिमूवर होता है, दूसरा सिलेंडर होता है। सिलेंडर क्या करता है, इससे एयर भर के, इसमें एयर भरती है और एयर इस पाइप के थ्रू इसमें अंदर जाती है और इस एयर से हमारे जो बबल्स होते हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं। अब करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इस सिलेंडर में एयर भरनी होती है। अब होगा क्या कि ये देखिएगा, देखिए ये हमारा मीटर लगा हुआ है। ये मीटर जब ये 90 तक में जाता है, मतलब ये रेड तक जाता है, ये रेड निशान तक, तो यहां तक जब होता है तो हम लोग ये समझते हैं कि इसमें हमारी एयर पूरी कंप्लीट भरी हुई है। लेकिन अगर इससे नीचे होता है तो हम लोग ये समझते हैं अभी इसमें एयर नहीं भरी है और अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एयर भरना है। एयर भरने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसमें सॉकेट में इसको लगा देंगे। अब देखिए इसमें हमारे सिलेंडर में एयर बिल्कुल भी नहीं भरी हुई है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी एयर भरना है। जैसे क्या होता है, कुछ सिलेंडर आते हैं ऑटोमेटिक होते हैं। ऑटोमेटिक का मतलब होता है उसमें कोई भी बटन कुछ भी नहीं लगा होता है, जैसे ही आप उसका कनेक्शन बोर्ड में लगा के करते हैं, इसमें एयर भरना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास में एक बटन दिया हुआ है। ये बटन को जब हम ऊपर उठाएंगे तो इसमें क्या होगा, एयर भरना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए ये आवाज आने लगी, मतलब ये हमारी एयर भर रही है। अब होगा क्या, जब ये 90 तक जाएगी तो ये अपने आप बंद हो जाएगी। अब थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं एयर भर रही है, भर जाए। देखिएगा ये जो हमारी सुई है ये पूरा 90 पे चली गई, 90 डिग्री पे है। मतलब ये है कि हमारी एयर पूरी भर चुकी है। होता क्या है कि आप अगर चाहें कि जैसे एयर आपकी भर रही है, भरने के साथ साथ भी आप इसमें बबल को अपने हटा सकते हैं, लेकिन हमें आपको सिर्फ दिखाना था इसलिए हमने इसके साथ में काम नहीं किया। अब ये देखिए हमारी एयर भर गई है। अब उसके बाद क्या करना है, ये हमारी नोजल लगी होती है, ये नोजल अभी ऑफ है। अब इसको हमें क्या करना है, ऑन करना है। जब हम ऑन करेंगे तो थोड़ी सी आवाज सुनाई देती है, बहुत महीन आवाज होती है, इसलिए हमें सुनाई नहीं दी। अभी हमारा वर्किंग मोड में आ गया। अब हम लोग इसकी वर्किंग देखते हैं। देखिए एक इसमें ग्रीन स्विच लगा हुआ है, एक रेड लगा है और दो यहाँ पर मीटर लगे हुए हैं। ये वाला मीटर हमें ये बताता है कि इसमें कितने मिनट की वर्किंग सेट करी गई है, मतलब ये कितनी देर में इसमें इससे बबल्स निकाल सकता है। आप अपने हिसाब से 5 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, जितने मिनट चाहे उतने मिनट में आप इसको सेट कर सकते हैं। उतने मिनट के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इसको बंद करके इससे बबल्स निकाल लेंगे, अपना टच को निकाल लेंगे और उससे सारे के सारे बबल्स निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट किया,
स्टार्ट करने के बाद, या आप स्टार्ट नहीं भी करना चाहते हैं तो इसको बंद कर दीजिए और हमें इसके केबिन को खोलना है। केबिन को खोलने के बाद में क्या करना है, आपको अपने टच को, अपने कॉम्बो को बिल्कुल सीधा रखना होता है। आप ऐसे नहीं रख सकते हैं, आपको ऐसे सीधा रखना होता है। आपने ऐसे रखा, रखने के बाद आप इसको बंद कर दीजिए। लेकिन बंद करने में आपको एक चीज बहुत श्योरली, कॉन्फिडेंस के साथ में आप ये सोच लीजिए कि ये जो आपका केबिन है ये बंद है कि नहीं है। अगर ये बंद नहीं होगा तो इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें से एयर का फ्लो इतनी तेज निकलता है, अगर आप पे लग गया तो आपको शायद चोट भी लग सकती है। तो इसलिए हमें ये बिल्कुल श्योर हो जाना होता है कि ये हमारा जो केबिन है ये बंद है कि नहीं। अब हम देख रहे हैं कि हमारा केबिन पूरे तरीके से बंद है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद में अब क्या हुआ, ये मशीन वर्किंग प्रोसेस पे आ गई, लेकिन अभी इसमें बबल्स रिमूव होना स्टार्ट नहीं हुआ है। ये आप ग्रीन बटन देख रहे हैं। अब हम इसको जब दबाएंगे तो ये वर्किंग प्रोसेस पे आ जाएगी, और दबाने के बाद में हो सकता है हमें थोड़ी सी कुछ आवाज भी सुनाई दे। इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये वर्किंग मोड में आ गई है और काम हमारा स्टार्ट हो गया है। तो अब देखिए हम इसको दबाते हैं। ये हमारी बबल्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। अब ये 5 मिनट का टाइम शायद इसमें सेट है। 5 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और इससे हमारे सारे बबल्स निकल जाएंगे। अब देखिए ये देखिए 5 मिनट पे हमारी मशीन सेट थी। देखिए 5 मिनट यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी दिखेगा, ये 5 मिनट लिखा हुआ दिख रहा है। ये 5 मिनट के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। इसको हमें स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। जब बंद होगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। 10 सेकेंड बचे हुए हैं। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली बंद हो गई है। अब हम लोग थोड़ा सा पहले वेट करेंगे, वेट करने के बाद में हम लोग इसको निकाल लेंगे। अब पहले हम क्या करते हैं, हम इसको बंद कर देते हैं। अब हम अपने केबिन को खोल के देखते हैं कि हमारे कॉम्बो की बबल्स गए कि नहीं गए। ये देखिए पूरे तरीके से आपके बबल्स इसमें से निकल गए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कंपनी से लग के आया हुआ है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने फोन में टच ग्लास चेंज कर सकते हैं OCA से। और कल हम लोग पोलराइज फिल्म के बारे में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। पोलराइज फिल्म को लगाना, निकालना, कैसे क्या करना है, उसके बाद में किसी सही फोन में आपको प्रैक्टिकल करके हम दिखाएंगे।